बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत रबी फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कुफा पहुंचे तो मैं कुफा के बाजारों में ज़रूरियात सामान खरीदने के लिए घूम रहा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक वीरान सी जगह में खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने थे चाकू लिए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबिल में डाल रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सुपूत हरगिज नहीं करना चाहिए। शायद ये लोगों को पकाकर खिलाती हो। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देखे। वो औरत एक बड़े से मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उस औरत ने बोला, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाजा खुला तो घर में 4 लड़कियां नजर आई जिनके चेहरों से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आई और उसने जंबिल लड़कियों के सामने रख दी। मैं किवाड़ों की दरजों से झांक रहा था। मैंने देखा घर अंदर से बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इस गोश्त को पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त को काट काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से हमारा ना कोई मोइन है और ना ही कोई मददगार है। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मुर्दार गोश्त खाना जायज नहीं। औरत कहने लगी, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई। उसका इंतकाल हो गया। जो कुछ उसने छोड़ा था सब खत्म हो गया। हमें मालूम है मुर्दार खाना जायज नहीं, इस दराज में जायज होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। हजरत रबी फरमाते हैं, उसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और मैंने अपने साथियों से जाकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सबने समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें ली और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नगद 600 दिरहम थे वो लिए और उनमें से 200 का आटा खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस औरत के घर पहुंचा दिया और ये सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए रबी, अल्लाह पाक तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दे और तुम्हें हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदला अता फरमाए जो तुझे जाहिर भी हो जाए। हजरत रबी फरमाते हैं, हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कुफा में ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवा दूं। जब हुज्जाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू आ गए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे इखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक शख्स ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताजुब की बात है, अब तो तू इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में ना था, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात के मैदान में ना था क्या? अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का मुकर्रमा में नहीं थे क्या? मदीना मुनव्वरा में नहीं थे क्या? जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत करके बाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पार होकर आ रहे थे तब तुमने ये थैली मेरे पास रखवाई थी जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मुआमला करता है नफा कमाता है। उसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। हजरत रबी फरमाते हैं, मैंने उस थैली को उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसको लेकर मैं घर वापिस आया, ईसा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया। इसी सोच में जागता रहा, आखिर ये किस्सा क्या है? इसी कसम में मेरी आंख लग गई तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख्वाब में जियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए रबी बिन सुलेमान, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है? तू मानता ही नहीं। बात यह है, जब तूने उस औरत पर, वो जो मेरी औलाद में से थी, खर्च किया और अपना हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ताला ने उसका नेमो बदल तुझे अता फरमाया।
अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत का बनाकर हुक्म दिया कि वो कयामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे, और दुनिया में तुझे ये बदला दिया कि 600 दिरहम के बदले 600 दिनार अशरफिया तुझे अता की। हजरत रबी फरमाते हैं, जब मैं सोकर उठा तो उस थैली को खोलकर देखा तो उसमें 600 अशरफिया मौजूद थी। दोस्तों, अल्लाह पाक फरमाता है, जो मेरे बंदों की मदद करता है, जो मेरे बंदों पर खर्च करता है, मैं उसे उसका बदला 70 गुना ज्यादा देता हूँ। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।